कानपुर की जब भी चर्चा होती है तो बात उद्योगों की, उद्यमियों की और उसके साथ सर्वहारा समाज की भी होती है, जिन सबके साथ ने इस शहर को दुनिया भर में खास पहचान दिलाई। आज ऐसे साहसी उद्यमियों और मेहनतकश मजदूरों की क्या केवल याद भर रह गई है? क्या आज भी अपने उद्योगों को लेकर इस शहर की तूती बोलती है? कानपुर भारत के उत्तर में स्थित राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर। कानपुर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर यह शहर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी प्रचलित है। माना जाता है कि शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। वैसे कानपुर का मूल नाम कानपुर था। हालांकि 1765 में जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने जाजमऊ के पास हराया तो इस शहर का महत्व काफी बढ़ गया। आज के दौर में राजनीति के लिहाज से बेहद अहम हो चुका यह शहर ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए भी चर्चित है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है लेदर उद्योग, जिसने कानपुर को देश ही नहीं विदेश में भी पहचान दिलाई है। ये वो वक्त था जब कानपुर की लाल इमली की चिमनियां धुआं उगला करती थी और इसके बाहर सैकड़ों साइकिलें खड़ी होती थीं। उन मजदूरों की साइकिलें जिनकी बदौलत कानपुर मैनचेस्टर बन पाया। लेकिन कानपुर को औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करने में बड़े उद्योगों के अलावा छोटी इंडस्ट्रीज का बड़ा रोल था। यहाँ के उद्यमियों के अंदर बहुत ज़्यादा जुझारूपन था। अपने जुझारूपन के अंदर उन्होंने कानपुर शहर का नाम जिंदा रखा। नए युग के अंदर डंकन फर्टिलाइज़र और एलएमएल यहाँ पे दो बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आई। एलएमएल के साथ साथ कम से कम 300-400 इंडस्ट्री उसके एंसिलरी के रूप। एसएमई यानी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज सेक्टर की बुनियाद 60 के दशक में तब रखी गई जब यहाँ की मिलें शबाब पर थीं। लेकिन ऐसा लंबे वक्त तक नहीं रह पाया। निजाम बदला, हालात बदलते चले गए। एक दौर वो भी आया जब यहाँ स्थापित हुई मिलें धीरे धीरे दम तोड़ने लगीं। Somehow these bigger units धीरे धीरे collapse हो गई for some reason। लेकिन एक जज्बा था, एक ये था कि नहीं, we have to be successful, we worked very hard at that point of time when these unit collapse। हमारी कैपिटल भी चली गई, पूरी बिजनेस भी चला गया। इनफैक्ट जीरो की जगह नेगेटिव में थे। भले ही कानपुर को उद्योग नगरी का दर्जा दिलाया हो यहाँ की टेक्सटाइल और कॉटन मिलों ने, लेकिन इसके वजूद को सही मायने में बचाया है जहां की एंसिलरी और एसएमई सेक्टर ने। 60 के दशक में जब टेक्सटाइल और कॉटन मिलें अपने शबाब पर थीं, तब इन मिलों की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों ने पनपना शुरू किया और इन उद्योगों को नाम दिया गया एसएमई सेक्टर। हालांकि बदहाल होने के बाद भी अभी भी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इस शहर में 7,000 एसएमई इंडस्ट्रीज लगी हैं, जिनका सालाना कारोबार 34,000 करोड़ रुपए है। एसएमईज लगभग 6,500 करोड़ राजस्व टैक्स के रूप में देती हैं। इन उद्योगों में लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बहुत लाखों आदमियों को रोजगार मिल रहा है। खराद मशीन का काम करते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? आज 26 साल से काम कर रहे हैं। 26 साल। हाँ। तो यहाँ रोजगार मिल पाता है? हाँ, बराबर मिलता है हम लोगों को। मिलता है। कानपुर में हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी तरह स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज ने अपना वजूद बचा कर रखा है। उनके सामने भी समस्याएं कम नहीं हैं। उद्यमियों की माने तो इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रकार का विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। रोजाना बिजली कटौती के कारण इंडस्ट्रीज का काम घंटों ठप रहता है। गवर्नमेंट से किसी तरह की मदद नहीं मिली। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एक पावर की है। लेबर यहाँ पर बड़ी स्किल्ड लेबर जिसको कहते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। सरकार ने हमेशा उद्यमियों के साथ, कानपुर के उद्यमियों के साथ, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के साथ हमेशा छलावा किया। पहले
केंद्र सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल बनाया और वहाँ टैक्स हॉलीडे दिया, उससे कानपुर का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ। यहाँ कानपुर से करीब 250 उद्यमी यहाँ से अपना काम छोड़कर चले गए, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके चले गए। 1500 करोड़ सिर्फ केंद्रीय टैक्स एक्साइज और उसके रूप में जाता है, और प्रदेश सरकार को जो टैक्स होता है रेवेन्यू और नगर निगम और लोकल जो होता है वो इतनी ही तादाद में ये भी जाता है। इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं कर पाई, और खासकर के लिए युवाओं के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की सुविधा नहीं है, यहाँ पे किसी को कोई भी इंक्यूबेटर नहीं मिलता या कोई भी एक मेंटरशिप या गाइडेंस नहीं मिलती है। इन समस्याओं की वजह से मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले शहर कानपुर से इंडस्ट्रीज का पलायन एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। टैक्सों का बोझ, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बेतहासा बिजली कटौती के साथ ही बेलगाम अफसरशाही ने कानपुर के एसएमई सेक्टर का भी कम बेड़ा गर्क नहीं किया है। ऐसे में अगर सरकार जल्द ही इसे बचाने के लिए आगे नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं जब मिलों की तरह यहाँ की फैक्ट्रियां भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। एक वक्त था जब कानपुर में टेक्सटाइल मिलें थीं जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त में इन मिलों से होने वाला शोर थम गया और जहां सैकड़ों लोगों की आवाजाही लगी रहती थी वहां धूल जम गई है। शहर में कपड़ों का उत्पादन रुक गया है, लेकिन डिमांड में लगातार इजाफा हुआ है, लिहाजा कई कारोबारी कपड़ों के कारोबार में हैं। शहर में साड़ियों, सूट और होजियरी के कपड़े की जबरदस्त डिमांड है। थोक और रिटेल दोनों में कारोबार होता है और व्यापारी जबरदस्त मुनाफा भी कमाते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद और बिहार जैसे प्रांतों से व्यापारी आज भी माल लेने आते हैं। अगर व्यापारी को पूरी वैरायटी और ज्यादा डिजाइन चाहिए हो तो उसे कानपुर आना उसके लिए आवश्यक है। अभी भी अपनी पुरानी दुकानों पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, जो मतलब क्योंकि सही रेट मिल रहा है ना, तो इसलिए मॉल में तो मतलब हाई ही है बिल्कुल, इसलिए तो रेट अपनी पुरानी दुकान में ज्यादा ठीक मिलता है और शायद यही वजह है कि लोग अपने जो पास की दुकान है उससे कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बशर्ते मॉल में जाने के। कानपुर में तकरीबन सभी छोटी बड़ी कपड़ा मिलों पर ताले जड़े हैं, लेकिन होजरी उद्योग चाहता है कि बंद पड़ी मिलों में छोटे छोटे कारीगरों को बसाया जाए और औद्योगिक फीडर के जरिए बिजली मुहैया कराई जाए। कपड़ा व्यवसायियों की माने तो फिलहाल शहर में 10,000 करोड़ का कारोबार होता है। ऐसे में अगर सरकार मदद करे तो ये कारोबार और भी बढ़ाया जा सकता है। व्यवसाय जहां होंगे वहीं पर अगर सरकारी दफ्तर हेड ऑफिस वहां होंगे तो व्यापार में भी उनको लाभ मिलेगा और शायद सरकार के उस डिपार्टमेंट दफ्तरों को भी लाभ मिलेगा। कपड़ा व्यापार हो या फिर ज्वेलरी का कारोबार, दोनों ने ही कानपुर को एक अलग ही पहचान दी है, लेकिन आज इन दोनों ही व्यवसायियों को सरकार से मदद की दरकार है। भारत में सोने के प्रति लोगों का रुझान किसी से भी छिपा नहीं है, और जब बात कानपुर जैसे शहरों की आती है तो सोने के प्रति लोगों का अटैचमेंट इमोशंस में तब्दील हो जाता है। शायद यही वजह है कि कानपुर में ज्वेलरी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं बिरहाना रोड, यहाँ का ट्रैफिक शोर और भागती दौड़ती जिंदगी, इन सब के बीच बसी है शहर की नई और पुरानी सर्राफा दुकानें। सोने, चांदी, हीरे से बने जेवरात महिलाओं की पहली पसंद होते हैं। महिलाओं के इसी शौक को कानपुर के व्यापारियों ने समझा और आज कानपुर शहर के बिरहाना रोड पे मौजूद आभूषणों की दुकानों से हजारों करोड़ का कारोबार किया जा रहा है। कानपुर में न सिर्फ सिंपल ज्वेलरी की मांग है, बल्कि यहाँ के निवासी डिजाइनर और ट्रेंडी ज्वेलरी भी खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की बिरहाना रोड पर आपको अलग अलग राज्यों की फेमस ज्वेलरी शॉप्स भी मिल जाएंगी, चाहे वो राजस्थान की हो या फिर गुजरात की। देखने में छोटी दुकानों में भी आपको ऐसी प्रतिमाएं और ज्वेलरी मिलेंगी जिसे देखकर शायद आप इन्हें खरीदने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। मारवाड़ियों के इष्टदेव ईसरदेव और गणगौर की ऐसी प्रतिमाएं भी कानपुर में आपको मिल जाएंगी। कानपुर के बिरहाना रोड पे आपको हर तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी। हर खासो आम के लिए यहाँ जरूरत के मुताबिक आभूषण तैयार किए जाते हैं। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में प्रचलित ज्वेलरी भी यहाँ आसानी से मिल जाती है।
कानपुर में बढ़ते सराफा मार्केट ने अब प्रदेश के बाकी शहरों के मार्केट को चुनौती देना शुरू कर दिया है। यहाँ के व्यापारी भी इसे लेकर खासे उत्साहित हैं। देश के सबसे अच्छे मार्केट्स में से एक है और पिछले कुछ सालों में कुछ ग्रोथ भी हुई है इस मार्केट में। डिमांडिंग है, एंटीक ज्वेलरी, सबको डिफरेंट कुछ चाहिए। गोल्ड से हट के जो भी ज्वेलरी चलती है यही सेल होता है। कानपुर शहर में लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ा कारोबार आभूषणों का ही होता है। आसपास के दूसरे जिलों के निवासी शादी ब्याह में आभूषणों की खरीदारी कानपुर से ही करते हैं। अगर मैं ज्वेलरी लेती हूँ तो मैं कानपुर से लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बिरहाना रोड में बहुत सारे शोरूम्स हैं। देयर आर वेरी वेरी गुड स्टोर्स कानपुर में, बिरहाना रोड में। सो मैं यहीं आती हूँ। इसमें जितने भी रेंज तक का देखना चाहते हैं, हल्का भारी जैसा भी, लेकिन वो बहुत वैरायटी में है। आपको बहुत चीजें, बहुत डिजाइन्स मिलेंगे। कानपुर की आन बान और शान यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो धीरे धीरे बदहाल होता जा रहा है। हालांकि आज भी यही कानपुर की पहचान है। स्थानीय व्यापारी इस कोशिश में लगे हैं कि कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट की पुरानी पहचान वापस मिल सके। लेकिन शहर कानपुर का पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। बात करेंगे कानपुर के आध्यात्मिक पहलुओं की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।